उसकी जानकारी मीडिया बंधुओं के बीच में और झारखंड की जनता के बीच में साझा करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल जीवन से बिलोंग करता हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे जीवन काल में जो भी घटना घटे वो सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में आए। उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। भले आयकर विभाग की टीम बिना प्रेस ब्रीफिंग के चली गई, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके तरफ से जो कुछ कार्रवाई की गई और बाकायदा पंचनामा में स्टैम्प ड्यूटी लगाते हुए जो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, उस डॉक्यूमेंट्स को मैं मीडिया के समक्ष रखूं ताकि झारखंड की जनता भी उसे देख सके। मेरे 3 घरों पे रेड मारा गया था, उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पटना आवास पर आईटी का रेड कंडक्ट हुआ। उस आवास पर कोई नहीं रहता है, किराएदार रहते हैं और पंडित जी रहते हैं और एक केयर टेकर रहता है। उस केयर टेकर के माध्यम से रेड कंडक्ट हुआ गया। उसे वहां पे बनाया गया प्राइम विटनेस और वहां के रेड कंडक्ट पर जो पटना आवास का रेड है उसमें जो अधिकारी लोग इन्वॉल्व थे, उसमें मनीष कुमार जी मेन लीड कर रहे थे। उन्होंने जो दस्तावेज प्रोवाइड किया जो कि मेरे समक्ष है और उनको मिला गया वहां से एक बंच ऑफ शीट, एक रजिस्टर उन्हें मिली। उस रजिस्टर में, क्योंकि वो घर मेरी माँ के नाम से है और मेरे पिता ने वो घर बनवाया था, तो वहाँ पे जो किराया लिया जाता है फ्लैट पे, उस फ्लैट पे किराया किस किराएदार ने क्या क्या किराया दिया है उसकी जानकारी उस रजिस्टर में थी और 600 रुपया उस घर से बरामद हुआ है आईटी विभाग में। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ, और ये रेड जो पटना वाला कंडक्ट हुआ, ये परसों वहाँ से लोग चले गए थे। वहाँ पे करीबन 6-7-8 घंटे का रेड कंडक्ट हुआ था, उसके बाद लोग चले गए थे। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ वो कंडक्ट हुआ मेरे ढोरी स्थित आवास पर, जो सीसीएल का आवास है, जिसमें मेरे पिता पहले रहते थे। पहले उनके नाम पे था और विधायक बनने के बाद कोल इंडिया ने वो घर मेरे नाम पर दिया। वहां पे जो इनको मिला उसकी कॉपी यहाँ पे है। रेड कितने बजे तक चला, कितने बजे तक नहीं चला। जो मेरी माँ का गहना मिला, जो वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यूएशन उन लोग ने लगवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो 11,75,300 कुछ रुपए का है, जो मेरे बेरमो आवास से मिला। उसकी कॉपी है यहाँ पे, जो मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। मिले वहां पे 500 रुपए के 500 के नोट 67 पीस, 200 के नोट 66 पीस, 100 के नोट 73 पीस, टोटल 54,000 रुपए कैश मेरे बेरमो स्थित आवास पर, जो मेरे कंस्टिट्यूएंसी में वहां पे मिला। उसके बाद जो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स उन लोग को वहां से मिले। मेरे पिता के नाम पर एक डच बैंक का अकाउंट मिला, मेरी माँ के नाम पर एक HDFC का अकाउंट मिला, मेरे नाम पे एक ICICI बैंक का अकाउंट मिला जो अब बंद हो चुका है। फिर मेरी माँ के नाम पर एक SBI डोरंडा में जो विधानसभा का ऑफिशियल बैंक है, जिसमें मेरी माँ का पेंशन आता है, वो अकाउंट उन्हें मिला। उसके बाद मेरे पिता का एक सेंट्रल बैंक का अकाउंट मिला और मेरे भाई की जो कंपनी है उसका एक अकाउंट मिला। तो मेरी माँ ने स्वयं इच्छा अनुसार बिना किसी जोर जबरदस्ती के मेरी माँ के 2 लॉकर हैं। एक लॉकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटेल नगर वाले अकाउंट में है, जो उन्होंने दिया है मेरी माँ ने।
उसका चाबी उनको दे दिया गया है और अभी ऑपरेशनल अथॉरिटी के द्वारा उसको ऑपरेट करने से अभी रोका गया। दूसरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम विधानसभा ब्रांच में मेरी माँ का है, जो लॉकर है, दोनों लॉकर की चाबी उनको दे दिए गए हैं। कुछ वहाँ से पेपर्स वो लेके गए हैं, जिसका जानकारी वो मेरे से बाद में पूछेंगे। ये मेरे बेरमो आवास का है, जो डोरी आवास का है। इन्होंने कंडक्ट किया। तीसरे रेड में जो मेरे घर पे कंडक्ट हुआ वो सव्यसाची कुमार DCIT कोलकाता के द्वारा कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे जो उन्होंने दिया, जो सीज किया उन्होंने बंच ऑफ लूज शीट, वो बंच ऑफ लूज शीट जो है वो दो चीज है जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहला है कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, उसमें जो पूर्व में एक घोटाला आप लोग के सामने आरोप लगा था सरकार पे कि इसमें धांधली हुई है, और अमिताभ चौधरी पे भी आरोप लगा, सब पे लगा। तो उसके जो अभ्यर्थी थे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे वो शीट्स दिए थे कि आप इसका विधानसभा में इसके माध्यम से आप सवाल उठाएं। वो शीट पड़ा हुआ था, वो शीट वो ले गए हैं। और किसी एक मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी बिचवाने के लिए अपने ज़मीन का कागज भेजा था मुझे कि मेरा एक प्रॉपर्टी है, वो बिचवाने में मेरी मदद करते, मुझे बायर नहीं मिल रहा, वो ले गए। दो शीट ले गए हैं जिसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और मेरे मोबाइल का और मेरी वाइफ के मोबाइल का, मेरे बच्चों के मोबाइल का बैकअप ले गए। जो हार्ड डिस्क में उन्होंने बैकअप लिया है वो सील किया गया है और मेरे द्वारा साइन की गई है, मेरे वाइफ के द्वारा साइन किया गया है कि हम लोग बैकअप अपनी मर्जी से दे रहे हैं। मैंने तो उनको बोला था आप मेरा मोबाइल ले जा सकते हैं और जितने दिन में आपको जांच करना हो आप मोबाइल को अपने पास रखें, फिर आप मेरे को मोबाइल दे दें। लेकिन फिर उनका ऊपर से खबर आया कि नहीं, मोबाइल छोड़ दो, बैकअप दे दो। उसके बाद मेरे यहाँ जो उनको बैंक अकाउंट डिटेल मिले हैं, एक्सिस बैंक का मेरा एक अकाउंट का वो डिटेल लिए हैं कि ये आपका अकाउंट है, एक मेरी वाइफ का अकाउंट है, प्लस ये तमाम बैंक अकाउंट्स हैं जो मेरी वाइफ, मेरी माँ और मेरे नाम पर है। इसमें मेरी वाइफ का एक उन्होंने लॉकर भी आइडेंटिफाई किया, जो मेरी वाइफ ने उनको स्वयं अपनी इच्छा से लॉकर की चाबी दी है और वो लॉकर का चाबी के साथ वो सीज डॉक्यूमेंट के साथ